क्या चाहता है। जब वो बात हमारी समझ में आ जाती है साथ संगत जी, फिर भक्ति में दृढ़ता आएगी, भक्ति प्रगाढ़ होगी। और भक्ति में दृढ़ता क्यों नहीं आती? वो इसलिए नहीं आ पाती, हमारी दास तो अपने लिए कह रहा, इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि हमने गुरु की बात को सुनी नहीं। जहां बोल रहा है बोलने वाला, जब वो बोल रहा है, फिर वो थोड़ी बोल रहा है, फिर तो मैं ही बोल रहा हूं ना। जब उसकी एक एक बात सुनी जा रही, उसके साथ गीत के साथ गीत गाया जा रहा, तो फिर मैं ही बोल रहा हूं। वो गा चाहे ना गा, मैं तो गा रहा, मैं तो अपनी धुन में हूं प्रभु की। जी इसलिए लगन मेरी, दास ने फिर इशारा ही किया था, खाली क्यों बैठे, तुम भी लग जाओ लाइन में, तुम भी गा लो, मुंह से न गाओ तो अंदर से गा लो। दास कह रहा था ना, कुछ शब्द यहां से निकले, एक भूख एक टीस के साथ में अगर हम इसके साथ जुड़े रहेंगे, साथ संगत जी आपकी भक्ति निरंतर हो रही है, फिर परवाह नहीं। महात्मा कहते वो गुरुवाणी में भी कहते, श्वास श्वास सिमरो गोविंद ताम अनंतर की उतरे चित। भाई मन की मैल, मन की उसकी चिंता कब दूर होगी? जब श्वास श्वास सिमरण करोगे। जब तो कह रहे, बताओ कौन सा सिमरे सांस सांस? प्यार से बोलना जी। कोई सिमरे क्या? कोई बच्चों में उलझ रहा, कोई खान पान में उलझ रहा, क्योंकि मेरी भैंस को तो घास पड़ेगी, वो भैंस के घास लग रहा, या उसको वो नहीं करा, दूध नहीं काटा, बस उसमें लग रहे हम। उस टाइम सिमरण ध्यान नहीं होता। अगर कभी सींग मार दे, सींग तो ध्यान है, गया कभी लात मार दे, लात तो ध्यान है, लेकिन सिमरण ध्यान नहीं है। कारण हुजूर बाबा जी कह रहे कि माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुखमाई और मनवा तो दो दिस फिरे, ये तो सिमरण था। ये सिमरण कहाँ? जब कहते हैं यहाँ खड़े होकर बहुत से विचार करने के लिए कहें, अगर दास सिमरण कराएगा क्यों? इन बात तो नहीं। अगर सिमरण करावागा, ये तो खुद करे मेरे भाई, ये बैठे कर रहे हैं। अब जो बैठे संगत, वो श्वास श्वास सिमरण कौन सा है वो समझना है। महात्माओं ने उसको यहां तक भी कहा कि ये तो जपा जाप है, ये जपा जाप है। जब सांस ले रहे आप और छोड़ रहे, जरा देखो गौर से, जो सांस ले रहे हैं उनको सो, और छोड़ रहे तो हम सोच रहे हम सिमरण कर रहे हैं। ये तो सिमरण भी अपना खुद कर रहा है, जो तू है वो मैं हूं, जो तू है वो मैं हूं कह रहा है खुद बार बार सांस के साथ साथ। एहसास करो इसका, देख लो, अपने आप ही कह रहा कि जो तू है वो मैं हूं। अपने आप हो रहा है सिमरण, लेकिन आपको क्या करना? सिमरण का मतलब ये नहीं रटन। महात्मा वो तोते की भी कहानी सुनाया करें, बहली आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम दाना नहीं चुगेंगे। सिमरण रटन तो हो रही है। बहलिया आया, जाल बिछाया, दाना डाला, और फिर चुगने लगे। इनको भाई क्या बात? फिर जाकर महात्मा आया, फिर रो रहे बैठे, क्या भाई क्यों रो रहे? अगर रो क्या रहे, तू झूठा, तेरा मंत्र भी झूठा, महात्मा का मंत्र झूठा कह रहे। देखो भाई हुआ क्या? वो तो फिर पकड़ के ले गया मेरे परिवार की चिड़ियाओं को, पक्षियों को पकड़ के ले गया। क्यों ले गया? जब तुझे मंत्र बताया था वो याद था? हाँ याद था। तो फिर कैसे ले गया? मंत्र तो याद है, पर मंत्र के अनुरूप कर्म कहां किया? उन्होंने कहा था वो इस बात को ध्यान रखना, पहले आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, आपने दाना नहीं चुगना। यही तो कहा था, हम दाना नहीं चुगेंगे, ये सोच लो, यही तो कहा था। लेकिन आप फिर चुगने बैठ गए, तो इसलिए वो पकड़ के ले गया। ठीक इसी तरह से सत्संग हम रटन तो बहुत कर लेते हैं, तू निरंकार, तू निरंकार, एक घास घेर दे ऊपर से, तू निरंकार, तू निरंकार। ये पानी नहीं पियाया तो ना, तू निरंकार, तो नीले वाली रोटी चढ़ गई। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। ये जो कर रहे हैं ना हम, तो रोटी के नाम का सिमरण हो गया, भैंस के नाम का सिमरण हो गया, तेरे घास के नाम का सिमरण हो गया, इसके नाम का कद करोगे? इसके नाम का सिमरण कब करोगे? इसी के लिए कहा कि सन्मुख होए जीव मोए जबी, नासे रोग कोटि जन्मग मोए तभी। ये जीव जब मेरे एक बार सन्मुख हो जाता है, देखिए मजे की बात,
सन्मुख होए जीव मोहे जबी, नासे रोग कोटि जन्म, का मतलब घोर अतिशय जन्म जन्मांतर के इसके घोर पापों का नाश कर देता हूं ये जीव मेरे जब एक बार सन्मुख हो जाता है। एक बार इसके सन्मुख तो हो जाओ, प्यार से बोलना जी। इसके सन्मुख होना है, सतगुरु के सन्मुख होना है, उसका नाम है सिमरन। सिमरन का मतलब रटन नहीं, सिमरन का मतलब है पढ़े लिखे महात्मा बैठे, टीचर वर्ग बैठे, विद्वान बैठे। सिमरन का मतलब है स्मरण से। एक बुढ़ा आदमी बैठा होका पीरा, जब दास ने क्या किया, बैठक में बैठा गुड़ 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 कर अपने आप से हम सोचते जब बाउल उठे, उनका याद है आबाद है, अपने आप ही कह रहा याद है आबाद है, तो भूल गया तो बर्बाद है, अपने आप ही कह रहा। और फिर घूंट मारा बाहर का कह रहा उसकी दुनिया सारी जिस उसकी है दुनिया सारी जिसने ये दुनिया बनाई। शास्त्रगत हम क्या सोच रहे, अगर याद है, ये याद है तो आबाद है, अगर इसे भूल के तो बर्बाद है। फिर सांस काल के ग्रास में चली गई ना, सारी नाश हो गया ना। तो इसलिए सांस सांस से सिमरन है। ये अजपा जाप आपका चल रहा, केवल कर से कर्म करो विधि नाना, हाथ से काम कर। महात्मा कहते हाथ कारवल गिलियार बल, महात्मा भी कहते कर से कर्म करो विधि नाना, ध्यान राख की जहां कृपा निधाना। जो कृपा निधान ये प्रभु परमात्मा, अपने ध्यान को वहां रखो, क्योंकि दास पहले कह चुका इसी की कृपा से ही सब हो रहा है। अगर ये सांस चल रही है तो इसी की कृपा से आ रही है, और इसी की कृपा अगर जिस दिन हट जाएगी तो उसके बाद कहना भाई श्यामलाल साढ़ मुड़ता क्या सुना दे कुछ, फिर नहीं सुनाने का। हमने तो देखा जब वहां अंतिम संस्कार में इंगे को पाक रहे पर पानी देते भाई गंगा जल घेर दे इसके मुंह में, वो इंगे को कह रहे हैं इंगे को निकट जाओ, इंगे को निकट जाओ। कहाँ जा भाई, वो इतना भी नहीं होता काम, अब एक बूंद भी चली जा। देखो पानी पिया जैसे लोग है कोई इसके मुंह में चांदी रख दे, बस घुंघरू भांगरू से पता नहीं क्या रास रहे देखते अभी दास के जो वो है थाना भवन में दास के साले साहब, वो शरीर पूरा करके कल तो यही थे हम, कल उसका तीजा ताजा था। लोग है इसके मुंह में वो देता हूँ पारस, पारस के आओ भाई, मगर भाई कुछ लाते हो गए पारा पूरा, पारा क्या है पारस क्या है। वो उसके मुंह में घुंघरू सा था वो दिया, पता नहीं क्या क्या दिया, खांड दी, चिन्नी दी, पता नहीं क्या क्या दिया उन्होंने। मगर ठोस दे विषय महात्मा के ये वो खावेगा जी, खावा था जब तक गोया नहीं किसी ने। तो कहने का भाव उस बात को नहीं समझे हम कि मेरा सतगुरु हमें समझाना क्या आता है, भ्रमों से निकाल करके हमें इसके साथ निरंकार के साथ जोड़ता है। और साथ संगत जितना जितना हम इसके साथ जुड़े रहेंगे साथ संगत जी उतना उतना पल साथ संगत आपके आप ब्रह्मज्ञानी संत हैं, आप अपने आप को ना भूलें। गुरु ने आपको ब्रह्मनिष्ठ बना दिया है, ब्रह्मज्ञानी बना दिया है, लेकिन जब हम इसके साथ जुड़ते नहीं ब्रह्म के तो हम खुद भ्रमित हैं। आपने देखा होगा जो भगवान थे, जो भगवानों के फोटो हैं साथ संगत, उन फोटो के तरफ एक प्रकाश पुंज होता है, एक गोल चक्कर सा बना हुआ है, लाइट सी दिखो जा भाई क्या है वो चक्कर, उसको कुछ लोग ओरा भी कहें, कोई भरभर भी कहें। मूल चीज है आपके शरीर से, मनुष्य के शरीर से किरणें निकलती है, जो साइंटिफिक भी है। आपकी किरणें मेरे अंदर प्रवेश हो रही, मेरी किरणें आपके अंदर प्रवेश हो रही है, साथ संगत एक दूसरे के अंदर से किरणें निकलती हैं, उसको ओरा भी कहती हैं। हर आदमी की ज्ञान का, बुद्धि का, कर्म का एक ओरा होता है, उसके चारों तरफ निवास करता है वो। साथ संगत अगर वो ओरा है, जो भी उस ओरे में संसार का हो या कोई भी जीव आ जाएगा ब्रह्मज्ञानी के ओरे में, आपके ओरे में जो भी आएगा साथ संगत जी निश्चित ही वो सुख और आनंद की अनुभूति करेगा।